थोड़े कठिन प्रश्न भी कर लिया करो ताकि अपना लेवल पता लग सके। ठीक है, तो प्रश्नों को सरल से लेते हुए हार्ड लेवल तक अपन करेंगे इनको। ठीक है ना, अब तो पूरा वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो सबसे पहले अपन देखें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 100 तक, यूनिट 5 है जो 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस है उसकी, जो बायोलॉजी का सिलेबस है उसके पार्ट बी में से। ठीक है, तो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 से, मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण एवं समन्वय किसके द्वारा होता है? बताइए। फटाफट से आप आंसर दीजिए और चेक कीजिए कि वास्तव में आपको, आपने जो याद किया है उसका रिवीजन अच्छे से किया है तो क्या आपके प्रश्न सही हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ गलती कर देंगे तो आपका एग्जाम में गलती होने का चांस कम रहेगा, इसलिए आप कोशिश करेगी क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहीं से करके जाए। क्वेश्चन नंबर 1, मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण एवं समन्वय किसके द्वारा होता है? बताइए। तो ये होता है मस्तिष्क के द्वारा। प्रमुख केंद्र जो होता है वो मस्तिष्क होता है। क्वेश्चन नंबर 2, मस्तिष्क किस संरचना द्वारा संरक्षित रहता है? यानी कि चार ऑप्शन में से कौन सी संरचना है जिससे मस्तिष्क सुरक्षित रहता है? बताइए। तो यह है क्रेनियम। क्रेनियम द्वारा मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। क्रेनियम को हिंदी में खोपड़ी बोलते हैं, खोपड़ी। क्वेश्चन नंबर 3, मस्तिष्क को पोषक तत्व कौन सी म्यान प्रदान करती है? बताइए। मस्तिष्क को पोषक तत्व कौन प्रदान करता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दो। इसका आंसर होगा मेनिंजिस। क्वेश्चन नंबर 4, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? बताओ, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरेब्रम, सेरेबुलम, मेडुला, पोन्स, कौन सा है इनमें से सबसे बड़ा भाग? तो ये है सेरेब्रम। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, दृष्टि केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में स्थित होता है? दृष्टि केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में स्थित होता है? बताइए। प्रश्न संख्या 5, ये होता है ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल लोब के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6, संतुलन एवं समन्वय का केंद्र कहाँ होता है? बताइए। फटाक से जल्दी से करेंगे तो क्वेश्चन, ताकि फिर आपको उसका अच्छे से रिवीजन कर पाए। संतुलन एवं समन्वय का केंद्र, संतुलन एवं समन्वय का केंद्र कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर 6 में बताओ फटाक से। ये होता है सेरेबेलम। ठीक है, सेरेबेलम, संतुलन एवं समन्वय सेरेबेलम, संतुलन एवं समन्वय सेरेबेलम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, हृदय गति एवं श्वसन, ये क्या गया? हाँ, हृदय गति एवं श्वसन क्रिया मुख्यतः किसके नियंत्रण में होती है? तो हृदय गति और श्वसन किसके नियंत्रण में होता है? बताइए। कौन सा भाग होता है मस्तिष्क का जो हृदय गति एवं श्वसन को नियंत्रित करता है? क्वेश्चन नंबर 7 में बताओ फटाक से। मेडुला ओब्लांगेटा, मेडुला ओब्लांगेटा इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, न्यूरॉन में आवेग संचरण की दिशा किस प्रकार होती है? यानी कि जो आवेग संचरित होते हैं वो कौन सी दिशा में होते हैं, कहाँ से कहाँ तक होते हैं? बताओ। क्वेश्चन नंबर 8 में बताइए, फटाफट बताओ। ये डेंड्राइट से एक्सोन तक होते हैं। ठीक है, डेंड्राइट से एक्सोन तक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, न्यूरॉन की संरचनात्मक इकाई। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है और बहुत सी बार पूछा गया है। न्यूरॉन की संरचनात्मक इकाई क्या होती है? बताइए। न्यूरॉन की संरचनात्मक इकाई। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो ये न्यूरॉन, ये तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक इकाई न्यूरॉन होती है। ठीक है, यहाँ पे तंत्रिका तंत्र कर लो। तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक इकाई न्यूरॉन होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, दो न्यूरॉनों के बीच बना संपर्क स्थल। हाँ, ये पूछा जाता है बार बार में। दो न्यूरॉन्स जो होते हैं, एक ये और इनके बीच का जो संपर्क स्थल होता है वो क्या होता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 10। तो इसको साइनेप्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, आवेग संचरण में कौन सी रसायन भूमिका निभाती है? बताइए फटाक से। आवेग संचरण में कौन सी रसायन, यानी कि कौन सा रसायन है जो इंपॉर्टेंट होता है? हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर, एंजाइम, काइटिन, क्या होता है इसमें? 11th में बताइए फटाक से। तो ये होता है न्यूरोट्रांसमीटर। क्वेश्चन नंबर 12, प्रकाश संवेदना ग्रहण करने वाली कोशिकाएं कौन सी होती है? बताओ। प्रकाश संवेदना ग्रहण करने वाली कोशिकाएं कौन सी होती है? क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर ये होती है रोड्स एम कॉन्स। ठीक है, रोड्स एम कॉन्स प्रकाश संवेदना ग्रहण करने वाली कोशिकाएं होती है। क्वेश्चन नंबर 13, रेटिना में रंग पहचान किससे होती है? बताओ। रेटिना के अंदर रंग पहचान किससे होती है? कौन सी कोशिकाएं होती है जो रंग, इस रंग पहचान होती है? क्वेश्चन नंबर 13 में बताओ फटाक से। तो ये होती है कौन कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 14, खान में संतुलन के लिए कौन सा भाग उत्तरदायी है? बताओ। खान के अंदर जो संतुलन होता है उसके लिए कौन सा भाग उत्तरदायी है? क्वेश्चन नंबर 14 में बताइए फटाक से। तो ये होता है अर्धगोलिकाकार नलिकाओं द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15, कान के पर्दे को क्या कहते हैं? बताओ। कान का जो पर्दा होता है उसको क्या कहते हैं इस भाषा में, साइंस में? चार ऑप्शन में से बताना फटाक से। तो इसको कहते हैं टिम्पेनम। कान के पर्दे को क्या कहते हैं? टिम्पेनम। क्वेश्चन नंबर 16, फोवा सेंट्रलिस किससे संबंधित है? फोवेआ सेंट्रलिस, फोवेआ सेंट्रलिस किससे संबंधित है?
फोबिया सेंट्रलिस किससे संबंधित है बताओ। क्वेश्चन नंबर 16, तो यह है आंख से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 17, तंत्रिका आवेग का सबसे पहले कहाँ उत्पन्न होता है। तंत्रिका आवेग सबसे पहले कहाँ उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 17 बताओ। ये होता है डेंड्राइट पर। क्वेश्चन नंबर 18, आंख में प्रकाश का सर्वाधिक अपवर्तन किससे होता है बताओ। आंख में जो अपवर्तन होता है प्रकाश का, वो सर्वाधिक किससे होता है। क्वेश्चन नंबर 18 बताइए। ये होता है कोर्निया के द्वारा। इसके द्वारा, कोर्निया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19, तीव्र प्रकाश में पुतली, जब प्रकाश तीव्र होता है तब पुतली सिकुड़ती है, फैलती है, स्थिर रहती है, अदृश्य हो जाती है, क्या होता है बताओ जो प्रकाश तीव्र होता है। क्वेश्चन नंबर 9, तो जब तीव्र प्रकाश होता है तब पुतली सिकुड़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, कान की सबसे छोटी अस्थि कहाँ पाई जाती है बताओ। कान की सबसे छोटी जो अस्थि होती है वो मध्य कान में, बाह्य में, भीतरी में, ये कहाँ कौन सी जगह पाई जाती है बताओ। 20, क्वेश्चन नंबर 20, तो मध्य में, ठीक है, मध्य कान के अंदर पाई जाती है। इसके अंदर कौन कौन सी अस्थियाँ होती है कान की, जो आप नाम लिखेंगे कमेंट के अंदर, ठीक है। मेलियस, इनकस, स्टेपिस। क्वेश्चन नंबर 21, मानव में कितने युग्मित कपाल तंत्रिकाएं होती है बताओ। कितनी युग्मित कपाल तंत्रिकाएं होती है। 21 बताइए। तो इसका आंसर होगा 12। क्वेश्चन नंबर 22, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सीएनएस में क्या क्या सम्मिलित है। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है उसमें कौन कौन से भाग सम्मिलित है। मस्तिष्क, मेरुरज्जु, मस्तिष्क तंत्रिका तंत्रिका तंत्र, साइनेप्स, पोन्स, मेडुला, कौन कौन से भाग इसमें सम्मिलित है बताइए। इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु, ये दोनों मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, परिधीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है, परिधीय तंत्रिका तंत्र पीएनएस में क्या क्या शामिल है बताओ। क्वेश्चन नंबर 23 में, इसमें है कपाल एवं स्पाइनल नसें। क्वेश्चन नंबर 24, तंत्रिका कोशिका की बाह्य आच्छादन को क्या कहते हैं। जो तंत्रिका कोशिका होती है उसकी बाह्य आच्छादन को क्या कहते हैं। 24 में बताओ फटाक से। 24 में बताओ। उसको माइलिन शीथ कहा जाता है, बाह्य आच्छादन को माइलिन शीथ। क्वेश्चन नंबर 25, आवेग संचरण की गति माइलिन युक्त तंत्रिका में, बताइए। आवेग संचरण की जो गति होती है माइलिन युक्त तंत्रिका में कम होती है, अधिक होती है, समान होती है, अस्थिर होती है, किस प्रकार की गति होती है बताइए। 25 के अंदर, तो ये अधिक होती है माइलिन युक्त तंत्रिका। क्वेश्चन नंबर 26, श्रवण तंत्रिका किससे जुड़ी होती है। श्रवण तंत्रिका बताओ, श्रवण तंत्रिका किससे जुड़ी होती है 26 में। ये जुड़ी होती है कोक्लिया से। क्वेश्चन नंबर 27, अंधेपन का कारण रेटिना की किस परत की समस्या से होता है। यानी कि जो अंधापन आता है वो रेटिना की किस परत में समस्या से आता है बताइए। 27, ये होता है ऑप्टिक डिस्क में। क्वेश्चन नंबर 28, ऑप्टिक नर्व उत्पन्न होती है, कहाँ से होती है। यानी कि ऑप्टिक नर्व कहाँ से उत्पन्न होती है। आइरिस से, रेटिना से, कोर्निया से, या कंजक्टाइवा से बताइए। 28 के अंदर, तो ये रेटिना से उत्पन्न होती है ऑप्टिक नर्व। क्वेश्चन नंबर 29, आंख में छवि कहाँ बनती है बताओ। ये आंख और कान वाला जो है ये स्पेशल दे रखा है, इसको ध्यान से पढ़ना है आपको ना। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें। तो क्वेश्चन नंबर 29, आंख में छवि कहाँ बनती है बताइए। कोर्निया, लेंस, रेटिना, ऑप्टिक नर्व, कौन सी जगह छवि बनती है। 29 का आंसर दो फटाक से। तो ये रेटिना पर बनती है, कहाँ बनती है, रेटिना पर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 30, मनुष्य में न्यूरॉन का कार्य क्या है बताओ। न्यूरॉन का क्या कार्य है। संकेतों का संचरण करना, हार्मोन बनाना, रक्त बनाना, मांसपेशी बनाना, क्या है इसका कार्य। इसका है संकेतों का संचरण करना। क्वेश्चन नंबर 31, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर में तापमान, प्यास, भूख एवं हार्मोनल नियंत्रण को विनियमित करता है। यानी कि तापमान, भूख, प्यास को कौन सा भाग है जो नियंत्रित करता है। 31 का बताइए फटाक से। ये होता है हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर 32, सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स को जोड़ने वाला तंत्रिका पुल क्या कहलाता है बताइए। सेरेब्रल हेमिस्फीयर, सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स को जोड़ने वाला तंत्रिका तंत्र। 32 में बताओ फटाक से। 32, तो ये होता है कोप्स कोलोसम। कोप्स कोलोसम जोड़ता है इसको। क्वेश्चन नंबर 30, ब्रोकाज क्षेत्र यानी कि ब्रोकाज एरिया किस कार्य से संबंधित है। ब्रोकाज क्षेत्र किस कार्य से संबंधित है। यानी कि दृष्टि से, ग्रहण से, वाणी, निर्माण, भावनाओं, किससे संबंधित है। 33 के अंदर बताओ फटाक से। ये होता है वाणी निर्माण से। क्वेश्चन नंबर 34, वर्णिक क्षेत्र यानी कि वर्णिक एरिया का मुख्य कार्य क्या है। 34 में बताओ फटाक से। ये भाषा समझने में सहायक है, ठीक है, भाषा समझने में सहायक है। क्वेश्चन नंबर 35, न्यूरॉन के बाहरी माइलिन आवरण का निर्माण किससे होता है। जो न्यूरॉन्स होते हैं उसके बाहरी जो माइलिन होता है उसका निर्माण किससे होता है बताओ। क्वेश्चन नंबर 35 बताइए फटाक से जल्दी। 35 जल्दी बताओ। ये होती है श्वान कोशिकाएं, ठीक है। न्यूरॉन के बाहरी माइलिन का आवरण किससे होता है, श्वान कोशिका से। क्वेश्चन नंबर 36,
सीएनएस में माइलिन शीत का निर्माण कौन करता है, यानी कि जो माइलिन शीत होती है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, उसका निर्माण कौन करता है बताइए। चार ऑप्शन में से बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा इसका आंसर। 36 बताओ फटाक से। ये होता है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ठीक है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स करता है इसका निर्माण। क्वेश्चन नंबर 37, सोल्टेटरी कंडक्शन किस में पाया जाता है बताइए फटाक से। सोल्टेटरी कंडक्शन किस में पाया जाता है, सोल्टेटरी कंडक्शन 37 में बताओ फटाक से। सोल्टेटरी कंडक्शन किस में पाया जाता है, जल्दी। ये होता है माइलिन युक्त तंत्रिका रेशों में, माइलिन युक्त तंत्रिका रेशों में। क्वेश्चन नंबर 38 में तंत्रिका आवेग संचरण में सोडियम पोटेशियम पंप का कार्य क्या है, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बताइए। इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है उसको अच्छे से पढ़ना है आपको, ठीक है। तंत्रिका आवेग संचरण में सोडियम पोटेशियम पंप का कार्य क्या होता है बताओ। हार्मोन स्रावित ऊतक मरम्मत, ऊर्जा संग्रह संग्रह करना, विश्राम झिल्ली विभव बनाए रखना, बताइए क्या है 38 में। तो 38 में ये विश्राम झिल्ली विभव बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 39, न्यूरोट्रांसमीटर की अधिकता के कारण साइनेप्स पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब न्यूरोट्रांसमीटर की अधिकता के कारण साइनेप्स पर क्या प्रभाव पड़ता है बताइए। आवेग रुकता है, अत्यधिक बढ़ता है, क्षतिग्रस्त या बदलाव। 39 का आंसर दो फटाक से। जब ये साइनेप्स अधिक होता है, ठीक है, तो इसके जो साइनेप्स जब अधिक होता है तो इसका आवेग बढ़ता है, ठीक है। साइनेप्स जब अधिक होता है तो आवेग बढ़ता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा 39 का। क्वेश्चन नंबर 40, आंख में विट्रियस ह्यूमर का मुख्य कार्य क्या है। विट्रियस जो ह्यूमर है, विट्रियस ह्यूमर, इसका मुख्य कार्य क्या होता है बताइए। 40 के अंदर फटाफट बताओ। तो ये आंख का आकार बनाए रखता है। क्वेश्चन नंबर 41, आंख में कैटरेक्ट रोग किसके धुंधले होने से होता है। कैटरेक्ट रोग किसके धुंधले होने से होता है बताओ। 41 में जल्दी से बताओ। तो लेंस जब धुंधला हो जाता है तब कैटरेक्ट रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, मायोपिया। मायोपिया का मतलब होता है नजदीक दृष्टि दोष, यानी कि निकट दृष्टि दोष। तो उसमें छवि कहाँ बनती है बताइए। नजदीक, ये मायोपिया में छवि कहाँ बनती है। क्वेश्चन नंबर 42 बताओ। तो इसमें रेटिना के पहले ही बन जाती है, ठीक है। ये रेटिना के आगे बन जाती है, इसमें रेटिना के पहले ही छवि बन जाती है, जिसके कारण निकट की वस्तु तो दिखाई देती है इसमें और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है निकट दृष्टि दोष में। क्वेश्चन नंबर 43, हाइपरमेट्रोमिया यानी कि दूरदृष्टि दोष में प्रयोग होता है, कौन सा लेंस होता है बताइए। दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग होता है। 43 बताओ फटाक से। तो ये हाइपरमेट्रोमिया का उत्तल से होता है, ठीक है। जब दूरदृष्टि होती है तो उसका उत्तल लेंस से होता है। क्वेश्चन नंबर 44, कोक्लिया का कार्य क्या है बताइए। कोक्लिया का कार्य क्या है। 44 फटाक से बताओ जल्दी। 44 तो इस श्रवण के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। यूस्टेशियन नली का मुख्य कार्य क्या है बताइए। यूस्टेशियन जो नली होती है उसका मुख्य कार्य क्या है। 45 फटाक से बताएंगे, ठीक है। तो ये मध्य कान में वायु दबाव को संतुलित करते हैं। यूस्टेशियन नली क्या करती है, मध्य कान में वायु दबाव को संतुलित करती है। क्वेश्चन नंबर 46, अर्धगोलाकार नलिकाएं किस प्रकार के संतुलन हेतु उत्तरदायी है बताइए। किस प्रकार का संतुलन हेतु उत्तरदायी है अर्धगोलाकार नलिकाएं। 46 बताइए फटाक से। 46 बताओ। तो गति जो संतुलन होता है, गति संतुलन वो अर्धगोलाकार नलिकाओं द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो इच्छा विहीन क्रियाओं को नियंत्रित करता है, यानी कि अनिच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, कौन सा भाग होता है। सोमेटिक, ऑटोनोमिक, कपाल तंत्रिका, केंद्रीय, बताइए। 47 का आंसर तो फटाक से। 47 ये होता है ऑटोनोमिक। क्वेश्चन नंबर 48, सहानुकंपी तंत्रिका तंत्र सक्रिय होता है किस अवस्था में बताइए। सहानुकंपी तंत्रिका तंत्र किस अवस्था में सक्रिय होता है। विश्राम में या आपात में, नींद में, पाचन के दौरान, बताइए। 48 का आंसर दो फटाक से। 48 तो ये आपात या तनाव की स्थिति में सक्रिय हो जाता है सहानुकंपी तंत्रिका तंत्र। क्वेश्चन नंबर 49, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र कब सक्रिय होता है। परानुकंपी परानुकंपी कब सक्रिय होता है बताइए। क्वेश्चन नंबर 49 फटाफट बताओ। 49 ये विश्राम एवं पाचन में सक्रिय होता है, नॉर्मल स्थिति में होता है परानुकंपी, ठीक है। कुंद संवेदनाएं यानी कि टच प्रेशर पेन, कुंद संवेदनाएं टच प्रेशर पेन किसके द्वारा ग्रहण होती है बताइए। क्वेश्चन नंबर 50 बताओ। टच प्रेशर पेन किसके द्वारा ग्रहण होती है, ये होता है ग्राही कोशिकाओं के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 51, स्पाइनल रिप्लेस क्रिया में किसका नियंत्रण होता है। स्पाइनल रिप्लेस बताइए फटाफट। 51 बताओ। तो ये केवल मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 52, रिफ्लेक्स आर्क का क्या क्रम है, यानी किसका जो क्रम है वो बताना है रिफ्लेक्स आर्क का। क्वेश्चन नंबर 52 के अंदर कौन सा ऑप्शन नंबर इसमें सही होगा बताइए।
इस प्रकार के प्रश्न खूब पूछे जा रहे हैं, लैब के अंदर भी पूछे जाने की पूरी चांस है। और हर प्रकार के प्रश्न हमने इसके अंदर शामिल किए हैं, जीरो लेवल से लेके बिल्कुल हाई लेवल तक के, जो कि नीट लेवल तक के क्वेश्चन है। आगे लास्ट में जो क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन, वो नीट के मीडियम लेवल तक के क्वेश्चन है। तो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, बस आपको वीडियो पूरा देखना है और इसका अच्छे से रिवीजन करना है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52, रिप्लेस आर्क में कर्म क्या होता है, बताइए 52 का। ठीक है, तो इसका सही जो कर्म है वो इस प्रकार होता है, रिसेप्टर होता है, फिर संवेदी न्यूरॉन, फिर इंटर न्यूरॉन, ठीक है, उसके बाद में मोटर न्यूरॉन और फिर प्रभावक। ठीक है, रिसेप्टर, संवेदी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और प्रभावक, ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 53, सिनेप्टिक फ्लैट, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में संदेश किस प्रकार प्रसारित होता है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में संदेश किस प्रकार प्रसारित होता है, बताओ, विद्युत के रूप में, रासायनिक के रूप में, तरंग रूप में, चुंबकीय के रूप में, बताइए। क्वेश्चन नंबर 53 बताइए। तो ये रासायनिक के रूप में प्रसारित होता है। क्वेश्चन नंबर 54, ग्लूकोमा रोग किस अंग से संबंधित है, ग्लूकोमा रोग, बताइए ग्लूकोमा रोग किस अंग से संबंधित है। 51 बताओ इसके अंदर। 54 में बताओ फटाक से। यह है आंख से संबंधित, ग्लूकोमा आंख से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 55, ऑप्टिक डिस्क को ब्लाइंड स्पॉट क्यों कहा जाता है, जो ऑप्टिक डिस्क होती है उसको ब्लाइंड स्पॉट क्यों कहा जाता है। ये कनस्तर नहीं होता, रक्त नहीं पहुंचता, फोटो रिसेप्टर नहीं होता, तलब पदार्थ नहीं होता, बताइए क्यों कहा जाता है इसको ब्लाइंड स्पॉट, अंधे बिंदु क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 बताइए। तो यहाँ पे क्या होता है, फोटो रिसेप्टर नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर, रेटिना का सबसे तीक्ष्ण दृष्टि स्थान कौन सा है, रेटिना का जो सबसे तीक्ष्ण दृष्टि स्थान है कौन सा है, बताइए। 56 बताओ फटाफट से। 56, तो ये फोविया, फोविया जो होता है वो तीक्ष्ण दृष्टि स्थान होता है। क्वेश्चन नंबर 57, आठवीं कपाल तंत्रिका किससे संबंधित है, आठवीं कपाल तंत्रिका यानी कि 12 जोड़ी भी अपन ने देखा था पहले, तो इसमें आठवीं जो कपाल तंत्रिका किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 57 बताइए। ये होती है सर्वणिम संतुलन से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 58, तंत्रिका कोशिका में एक्सोन छोर में न्यूरोट्रांसमीटर किसके द्वारा मुक्त होते हैं। ठीक है, जो तंत्रिका तंत्र होता है उसका एक्सोन छोर आता है, उसमें न्यूरोट्रांसमीटर किसके द्वारा मुक्त होते हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 58 में बताओ। साइनेप्टिक वेसिकल्स, साइनेप्टिक वेसिकल्स। क्वेश्चन नंबर 59, आवेग की गति अधिकतम कहाँ होती है, आवेग की गति अधिकतम कहाँ होती है, बताओ, बताइए फटाक से, आवेग की गति अधिकतम कहाँ होती है। क्वेश्चन नंबर 59, आवेग की आवेग गति अधिकतम कहाँ होती है, बताओ, बिना माइलिन तंत्रिका तंत्र में, या माइलिन युक्त तंत्रिका तंत्र में, या पतली तंत्रिका में, या साइनेप्स में, कौन सी जगह आवेग की गति अधिकतम होती है, बताइए 59 के अंदर। तो ये मोटी माइलिन युक्त जो तंत्रिका होती है वहां पे सबसे अधिक गति होती है इसमें आवेग की। क्वेश्चन नंबर 60, मनुष्य में समन्वय, स्मृति और विचार कहाँ नियंत्रित होते हैं, यानी कि मस्तिष्क के कौन से भाग में नियंत्रित होते हैं समन्वय, स्मृति, विचार, बताइए जल्दी फटाफट से, कौन सा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा 60 में। तो ये सेरेब्रम, सेरेब्रम के अंदर समन्वय, विचार और स्मृति नियंत्रित होती है। क्वेश्चन नंबर 61, न्यूरॉन में आवेग संचरण की दिशा सामान्यतः होती है, यानी कि आवेग संचरण किस प्रकार होता है उसकी दिशा यहाँ पे बतानी है। ठीक है, ऑप्शन, चार ऑप्शन देख लीजिए एक बार और इसका आंसर दीजिए। जब तक आप मस्तिष्क पर जोर नहीं डालेंगे तब तक आपको याद नहीं रहेगा, इसलिए अपने आप में सोचिए कि इसका कौन सा आंसर राइट हो सकता है, जो भी आपने पढ़ा है उसके हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 61, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पहले डेंड्राइट, फिर सेल बॉडी, फिर एक्सोन और फिर एक्सोन टर्मिनल, इस प्रकार से आवेग का संचरण होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 62, तंत्रिका आवेग में डीपोलराइजेशन में सबसे पहले क्या होता है, यानी कि डीपोलराइजेशन की जो प्रक्रिया होती है उसके सबसे स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है उसमें। 62 बताइए फटाक जल्दी बताइए। 62, तो ये होता है सोडियम आयन तेजी से अंदर प्रवेश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, साइनेप्स में न्यूरोट्रांसमीटर का उत्सर्जन किसके द्वारा सक्रिय होता है, साइनेप्स में न्यूरोट्रांसमीटर का उत्सर्जन किसके द्वारा सक्रिय होती है, बताइए। 63 में बताओ जल्दी। तो ये होता है कैल्शियम आयनों के प्री साइनेप्टिक नोब में प्रवेश से, जब कैल्शियम आयन प्री साइनेप्टिक नोब में जो प्रवेश करते हैं तो न्यूरोट्रांसमीटर का उत्सर्जन सक्रिय हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन एवं हृदय की गति को नियंत्रित करता है, बताओ, श्वसन और हृदय की गति को कौन सा भाग नियंत्रित करता है। सेरेब्रम, सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लांगेटा और थैलेमस, चारों में से कौन सा राइट आंसर है, जल्दी बताइए। 64 के अंदर ये होता है मेडुला ऑब्लांगेटा। क्वेश्चन नंबर 65, पार्किंसंस रोग किस न्यूरोट्रांसमीटर की कमी से होता है, बताइए। पार्किंसंस जो रोग है वो किस न्यूरोट्रांसमीटर की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 65,
तो इससे डोपामाइन की कमी हो जाती है जब पार्किंसंस रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, रेटिना में रोड कोशिकाएं किसमें सहायक होती है? बताइए रोड कोशिकाएं क्या काम आती है? क्वेश्चन नंबर 66 में बताइए। तो ये धुंधले प्रकाश एवं रात्रि दृष्टि में, ठीक है, जब मंद प्रकाश होता है और रात्रि के समय दृष्टि के लिए रोड कोशिकाएं सहायक होती है। क्वेश्चन नंबर 67, रेटिना में कौन कोशिकाएं किसके लिए उत्तरदायी, बताओ, रात में देखने के लिए? जो कोण कोशिकाएं, ठीक है, इसका नाम है कोण कोशिकाएं। जो कोण कोशिकाएं किसके लिए उत्तरदायी? रात में देखने के लिए, रंग दृष्टि के लिए, ध्वनि के लिए, या फिर स्पर्श संवेदना के लिए? बताइए 67 का आंसर। तो ये रंगों की पहचान करने के लिए आवश्यक होती है कोण कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 68, कान के बेसिलर झिल्ली किस संवेदना से संबंधित है? बेसिलर झिल्ली, कान की बेसिलर झिल्ली किस संवेदना से संबंधित है? 68 में बताओ जल्दी। तो ये श्रवण, ठीक है, सुनने से संबंधित है बेसिलर झिल्ली। क्वेश्चन नंबर 69, न्यूरॉन में आवेग गति निर्भर करती है, यानी किस पर निर्भर करती है? न्यूरॉन में आवेग की गति किस पर निर्भर करती है भाई? मोटाई केंद्र के आकार पर, एक्सोन की मोटाई व माइलिन पर, डेंड्राइट की संख्या पर, एटीपी की मात्रा पर? बताओ राइट आंसर क्या होगा 69 में? तो ये जो एक्सोन की मोटाई और माइलिन होती है उस पर निर्भर करती है आवेग की गति। क्वेश्चन नंबर 70, दृष्टि तंत्रिका यानी कि ऑप्टिक नर्व किसका भाग है? पीएनएस, सीएनएस, एएनएस या एसएनएस, किसका भाग है? बताइए राइट आंसर 70 के अंदर। ऑप्टिक नर्व जो है वो सीएनएस का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 71, रिफ्लेक्स क्रिया किसकी विशेषता है? रिफ्लेक्स क्रिया किसकी विशेषता है? रिफ्लेक्स क्रिया, बताइए रिफ्लेक्स क्रिया किसकी विशेषता है? क्वेश्चन नंबर 71 को ध्यान से देखो और इसका आंसर दो। तो ये तीव्र, स्वतः और तत्काल प्रतिक्रिया, ठीक है, रिफ्लेक्स क्रिया तीव्र, स्वतः और तत्काल होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, शरीर संतुलन बिगड़ने पर मस्तिष्क का कौन सा भाग तुरंत सक्रिय हो जाता है? बताइए, यानी कि संतुलन जब बिगड़ता है तो कौन सा भाग सक्रिय हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 72, इसका आंसर दो क्वेश्चन नंबर 72 का। तो यह है सेरेबेलम। क्वेश्चन नंबर 73, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी नियंत्रण तंत्र किस श्रेणी में आता है? यानी कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी का जो नियंत्रण तंत्र है वो किस तंत्र, यानी कि तंत्रिका तंत्र या अंतःस्रावी या स्नायु अंतःस्रावी, कौन सा इसका राइट आंसर होगा 73 का? बताइए। तो ये होता है स्नायु और अंतःस्रावी नियंत्रण, न्यूरो एंडोक्राइन। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी किसके अंदर आता है? न्यूरो एंडोक्राइन। क्वेश्चन नंबर 74, सिनेप्स में विश्राम अवस्था कब होती है? सिनेप्स में विश्राम अवस्था कब होती है? बताइए 74 का। 74 विश्राम अवस्था होती है जब ट्रांसमीटर लगातार हाँ, जब सिग्नल प्राप्त नहीं होता है तभी विश्राम अवस्था में होता है सिनेप्स। क्वेश्चन नंबर 75, केवल एक आंख की ऑप्टिक नर्व काट दी जाए तो परिणाम क्या होगा? केवल रंग दिखाई देंगे, दोनों आंखों में अंधत्व, प्रभावित आंख में अंधत्व, केवल निकट दृष्टि समाप्त। बताइए क्या होगा 75 में? बताओ, जब एक आंख की ऑप्टिक नर्व काट दी जाए तो क्या होगा 75? तो प्रभावित आंख है, यानी कि जिस आंख की ऑप्टिक नर्व काटी जाएगी उसमें अंधत्व आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76, संतुलन का स्तर नियंत्रण यानी कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहाँ से नियंत्रित होता है? संतुलन का स्तर नियंत्रण कहाँ से नियंत्रित होता है? कोक्लिया, यूट्रिकल और सेक्युल, पोन्स, हाइपोथैलेमस, कौन सा पार्ट है जो इसको नियंत्रित करता है? 76 का आंसर देंगे जल्दी से। यह है यूट्रिकल और सेक्युल। क्वेश्चन नंबर 77, कान की 3 लघु अस्थियां क्रमशः कौन कौन सी है? लघु अस्थियां हैं कान की, बताइए 77 के अंदर। तो ये मेलियस इंकस और स्टेपस, मेलियस इंकस और स्टेपस। क्वेश्चन नंबर 77 में ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78, अत्यधिक ध्वनि के संपर्क से सर्वप्रथम कौन सी संरचना प्रभावित होती है? जब ध्वनि बहुत ज्यादा होती है तब कौन सी संरचना अत्यधिक प्रभावित होती है? विट्रियस, बेसिलर झिल्ली, ऑडिटरी नर्व? बताइए 78 का आंसर दो। तो ये बेसिलर झिल्ली होती है, श्रवण से संबंधित होती है और यही सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 79, न्यूरॉन में रिपोलराइजेशन का मुख्य कार्य क्या है? 79 का आंसर दो। रिपोलराइजेशन का कार्य, तो ये पोटेशियम का बाह्य प्रवाह, जो पोटेशियम होते हैं उसके कारण रिपोलराइजेशन होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 80, लंबी अवधि की स्मृति मुख्य स्थान है, यानी कि जो लंबी याददाश्त होती है वो कौन सी जगह स्टोर होता है? क्वेश्चन नंबर 80 में बताइए आंसर। क्वेश्चन नंबर 80, तो जो लंबी स्मृति है वो हिपोकैम्पस के अंदर होता है। क्वेश्चन नंबर 81, तो मानव में मस्तिष्क के किस भाग को क्षति पहुंचने पर मोटर लर्निंग और कौशलगत स्मृति यानी कि प्रोसीड्यूरल मेमोरी सर्वाधिक प्रभावित होती है? यानी कि कौन सा भाग में क्षति हो जाती है तब ये समस्याएं होती है?
कौन सा भाग है जो ज़्यादा सेंसिटिव है इसको लेकर के? 81, 81 का बताइए। तो ये सेरेबेलम, सेरेबेलम जो पार्ट है वो सब सर्वाधिक प्रभावित होता है मोटर लर्निंग और कौशल स्मृति में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82। लिम्बिक सिस्टम मुख्य से किस कार्य से संबंधित है? लिम्बिक सिस्टम 82, 82 में बताइए। जो लिम्बिक सिस्टम है किससे संबंधित है? तो यह है इमोशनल बिहेवियर एंड मोटिवेशन से। ठीक है, इमोशनल बिहेवियर और मोटिवेशनल। क्वेश्चन नंबर 83। पैरासिम्पेटिक पैरासिम्पेथेटिक तंत्रिका तंत्र मुख्यतः का मुख्य न्यूरो ट्रांसमीटर कौन सा है? पैरासिम्पेथेटिक जो तंत्रिका तंत्र है उसका मुख्य न्यूरो ट्रांसमीटर कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर 83, 83 का दो आंसर। तो ये होता है एसिटिल कोलाइन। क्वेश्चन नंबर 84। आई में रोडोप्सिन किसके अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनता है? जो रोडोप्सिन बनता है आई में वो किसके अभिक्रिया के कारण बनता है? क्वेश्चन नंबर 84, 84 का दो आंसर। ये होता है ऑप्सिन प्लस रेटिनल। क्वेश्चन नंबर 85। कोक्लिया, कोक्लिया में तरंगों की तीव्रता को इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहाँ होती है? जो तरंगे होती है उसको विद्युत संकेतों में परिवर्तन करने की प्रक्रिया कहाँ होती है? 85, 85 का आंसर बताओ। ऑर्गन ऑफ कोर्टी, ऑर्गन ऑफ कोर्टी के अंदर इस प्रक्रिया संपन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 86। न्यूरॉन के किस भाग में सबसे अधिक एम आर एन ए और आर आर एन ए पाए जाते हैं? बताइए। न्यूरॉन के किस भाग में सबसे अधिक एम आर एन ए और आर आर एन ए पाए जाते हैं? 86, 86 का आंसर दो। तो यह है निचल ग्रेनुलस। क्वेश्चन नंबर 87। इम्पल्स कंडक्शन सबसे तेज किस प्रकार के न्यूरॉन में होगा? इम्पल्स कंडक्शन 87, 87 का बताइए। इम्पल्स कंडक्शन सबसे तेज किस प्रकार के न्यूरॉन में होता है? 87, 87 बताओ। तो इसका आंसर होगा मेलिनेटेड न्यूरॉन और लार्ज डायमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88। एक्शन पोटेंशियल के समय Na प्लस आयन यानी कि सोडियम आयन किस दिशा में जाते हैं? एक्शन पोटेंशियल के समय सोडियम आयन किस दिशा में जाते हैं? एक्शन से बाहर जाते हैं, एक्शन के अंदर जाते हैं, स्नेप्स में या सोमा में? बताइए। 88 का आंसर दो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सोन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 89। साल्टेटरी कंडक्शन किस संरचना के कारण संभव होता है? 89, 89 का जल्दी से आंसर देंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 90। पेन और टेम्परेचर रिसेप्टर, ठीक है, दर्द और ताप किस प्रकार का रिसेप्टर है? क्वेश्चन नंबर 90, 90 का आंसर दो। तो होगा नोसिसेप्टर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92। ओटोलिथ क्रिस्टल किस संरचना में पाए जाते हैं? सेमी सर्कुलर कैनल, कोक्लिया, यूरोट्रिकल एंड सेकुला? बताइए कौन सा आंसर इसका सही होगा? ऑप्शन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 92 का सही आंसर देंगे। तो इसका आंसर होगा यूट्रिकल एंड सेकुला। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93। ब्रेन के किस भाग में क्षतिग्रस्त होने पर व्यक्ति बिना निर्देश के अचानक क्रोध और भय प्रतिक्रिया प्रकट करता है? ब्रेन का किस भाग में क्षतिग्रस्त होने पर यानी कौन सा भाग डैमेज हो जाता है जब व्यक्ति अचानक क्रोध और डर प्रकट करता है? क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर देंगे। उस पार्ट का नाम बताना है 93 में। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 94। इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल आईपीएसपी मुख्यतः किस आयन के इनफ्लक्स से निर्मित होता है? आईपीएसपी मुख्यतः किस आयन के इनफ्लक्स से निर्मित होता है? बताओ। क्वेश्चन नंबर 94, 94 का आंसर देंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि Cl-, आयन से इनफ्लक्स होता है। क्वेश्चन नंबर 95। मेनिंजस की किस परत में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लड पाया जाता है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लड पाया जाता है मेनिंजस की किस परत में पाया जाता है? बताओ। 95, 95 का आंसर दो फटाक से। 95। तो यह है इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, अरेगोनोइड और पाईमेटर में। क्वेश्चन नंबर 96। सेंसरी और मोटर इम्पल्स के क्रॉस ओवर की प्रमुख स्थल कहाँ है? तो इसका राइट आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 96 का।
इसका राइट आंसर होगा मेडुला ओब्लांगेटा। क्वेश्चन नंबर 97, आंख में एक्वाउस होमर, एक्वाउस होमर का पुनः अवशोषण कहाँ होता है? एक्वाउस होमर का पुनः अवशोषण कहाँ होता है? क्वेश्चन नंबर 97, 97 का बताओ। केरल ऑफ स्केलमन। क्वेश्चन नंबर 98, ईयर ओसिल्स के संदर्भ में सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका सही अनुक्रम बताना है ओल विंडो की दिशा में, ठीक है। सिम्फेनिक मेम्ब्रेन से ओल विंडो की दिशा में बताना है इसको। ईयर ओसिल्स कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा? 98, 98 में लगाओ दिमाग, लगाओ देखें। तो मेलियस इंकस स्टेपस, ठीक है। ये हड्डियों का क्रम है, मेलियस इंकस और स्टेप्स, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99, न्यूरॉन में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किस प्रक्रिया द्वारा होता है? न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किस प्रक्रिया द्वारा होता है? क्वेश्चन नंबर 99, एक्सोसाइटोसिस, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100, तो ये हमारे इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100। इससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें, ठीक है। और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका अच्छे से रिवीजन करना और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ। लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन यानी कि एलटीपी, लर्निंग एंड मेमोरी, किस न्यूरोट्रांसमीटर या रिसेप्टर इंटरेक्शन से सर्वाधिक संबंध रखता है? इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाएंगे, अच्छे लेवल का प्रश्न है, तो इसमें दिमाग लगाओ और इसका आंसर दो आप। लॉन्ग टर्म पोटेंशियल एलटीपी, लर्निंग एंड मेमोरी, किस न्यूरोट्रांसमीटर या रिसेप्टर इंटरेक्शन से सर्वाधिक संबंध रखता है? सबसे ज्यादा रिलेटेड किससे हैं? क्वेश्चन नंबर 100, तो इसका आंसर होगा ग्लूटोमेट एंड एनएमडीए रिसेप्टर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो आपको ये क्लास कैसी लगी? आपको क्लास अगर उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। आपका कोई डाउट और अगर आप डाउट का सोल्यूशन चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और पीडीएफ या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस या नोट्स प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। इसको आप डायरेक्ट क्यूआर कोड स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना जो नेक्स्ट वीडियो होगा इसकी यूनिट 6 होने वाली है पार्ट बी की। और इस प्रकार जैसे ही ये पार्ट बी खत्म हो जाएगा 8वीं यूनिट के बाद में, उसके बाद केमिस्ट्री और फिजिक्स की क्लासेज भी आएगी, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।